वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज हम बात कर रहे हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश हो गया है और नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं कि नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। नागालैंड विधानसभा ने 12 सितंबर को नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 को आगे के विचार के लिए चयन समिति को भेजने का निर्णय लिया। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है। आखिरी चुनाव 2004 में हुए थे। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह प्रक्रिया 1 सितंबर 2023 को 16 प्रमुख जनजातियों साथ छोटी जनजातियों के आदिवासी प्रमुखों के परामर्श से संभव थी, जो सभी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की अवधारणा पर सहमत हुए हैं। नागालैंड के महाधिवक्ता ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि मामला चयन समिति को भेजा गया है। वह महाधिवक्ता आगे कहते हैं कि मामला चयन समिति को भेज दिया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे सकेगी और नवंबर 2023 के पहले सप्ताह के बाद स्थगन का अनुरोध करेगी, जिस समय तक उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा विधेयक पारित करेंगे। पीठ ने अपने 26 सितंबर के आदेश में कहा, शीर्ष अदालत पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि महाधिवक्ता ने कहा है कि वह विधेयक पारित होने के बाद चुनाव कैसे किया जाएगा, इसका खाका और कार्यक्रम देना चाहेंगे। नागालैंड राज्य की ओर से महाधिवक्ता का कहना है कि विधेयक 12 सितंबर 2023 को नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2023 पेश किया गया है, जो अनुच्छेद 243T के संदर्भ में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। शहरी स्थानीय निकाय शीर्ष अदालत ने यह कहा कि पीठ ने मामले की सुनवाई 10 नवंबर को तय की है। 25 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पूर्वोक्त राज्य में नागरिक निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की संवैधानिक योजना को लागू नहीं करने पर केंद्र और नागालैंड सरकार दोनों की फटकार लगाई। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है और भाजपा सत्तारूढ़ सरकार में भागीदार है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नागालैंड के प्रथागत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हम केवल यह कह सकते हैं कि नागालैंड के व्यक्तिगत कानूनों और यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 371A1 के तहत विशेष स्थितियों को किसी भी तरह से नहीं छुआ जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा यह कहा गया कि शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्रकार हमारी चिंता यह है कि नगरपालिका प्रशासन में उन्हें कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व देने जैसी सरल बात का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और संबंध में कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 5 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने नागालैंड में 16 मई को होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को अगले आदेश तक रद्द करने की 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी। आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के दबाव के बाद नागालैंड विधानसभा ने नगरपालिका अधिनियम को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और चुनाव न कराने का संकल्प लिया था। 30 मार्च को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के निरसन के मद्देनजर पहले अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को अगले आदेश तक रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव रद्द करने के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया और अपने पहले के आदेश की अवज्ञा करने के लिए अवमानना कार्रवाई का आग्रह किया। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना कार्यक्रमों को रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने की मांग के अलावा आवेदन में नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2023 को भी रद्द करने की मांग की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने पहले राज्य में 39 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। 39 शहरी स्थानीय निकायों में से कोहिम, दीमापुर और मोकोकचुंग में नगरपालिका परिषदें हैं, जबकि शेष में नगर परिषदें हैं। कई नागा आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के तहत शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का विरोध किया था, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 371A द्वारा गारंटी कर नागालैंड के विशेष अधिकारों का उल्लंघन है।
2001 अधिनियम इसके बाद में संशोधित किया गया ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महिलाओं के लिए सीटों का 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था अपडेट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।